आप सभी लोग, मेरा नाम है राजकुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएचएम का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम ये देखेंगे लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना भूल गया था, उन सभी चीजों को भी एक बार देख लेते हैं बारी बारी। ओके, चलिए कॉपी एंड पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 एसएचएम। देखिए, सबसे पहले जो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने अपना लेक्चर जहां से स्टार्ट किया था वो था आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मैंने आपको डेफिनेशन भी दिखाई थी कि जो मोशन जो अपने आप को रिपीट करें एक आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। कुछ ग्राफ्स बताए थे मैंने आपको, कुछ प्लॉट डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कुछ ग्राफ्स बताए थे, कुछ इस तरीके से हो सकता है। ओके, इसमें क्या है कि कर्व जो है अपने आप को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही है, नंबर 1। दूसरी कर्व बताई थी मैंने कि जरूरी नहीं है कर्व जो है आपकी स्मूथ ही हो, और रेगुलर डिस्क्रीट भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। ओके, नंबर 3, कर्व आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। बस ये देखना है कि वो अपने साइकिल को कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ये हो गई। अब आप इन चीजों में एक चीज देख रहे होंगे कि जो पहली दो कर्व हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देखो पहली दो कर्वों में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका देखो पॉजिटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है, और ये नेगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है और ये नेगेटिव में भी जा रहा है। लेकिन तीसरी कर्व में आप क्या देखोगे, तीसरी कर्व में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में तो है ही नहीं। ओके, नेगेटिव में तो है ही नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पीरियोडिक मोशन आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं, बशर्ते वो क्या कर रहे हो कि अपने साइकिल को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हो। हमें उससे मतलब नहीं है कि पीरियोडिक मोशन नेगेटिव में भी जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है आपकी ऑसिलेटरी मोशन में, जो हमने अपना सेकंड मोशन पढ़ा था, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में हमने क्या देखा कि टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या था, फॉर्मूला क्या था आपका, माइनस के एक्स स्क्वायर, के एक्स टू द पावर एन, और यहाँ एन क्या है, और नंबर, और नंबर है, यही देखा था। इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ, मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो। तो पहली जो कर्व हमने मोशन पीरियोडिक मोशन में बनाई थी वो ये थी, ये थी। और हमने तीसरी जो कर्व बनाई थी वो ये थी, ये वाली थी। ओके, आई बात समझना। तो देखो इसमें हम क्या है, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। इसमें क्या है, पार्टिकल हमारा पॉजिटिव में भी जा रहा है और पार्टिकल नेगेटिव में भी जा रहा है। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के तो अंदर आता ही है एज वेल ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी में भी आ जाएगा। लेकिन इसको इसको देखिए, ये टाइम टी और ये एक्स हो जाएगा। ये पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक तो है, क्या ये ऑसिलेटरी है? मैंने बताया था ऑसिलेटरी में क्या है, मीन पोजीशन के अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो पॉजिटिव में भी जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा, उतनी ही डायरेक्ट। ठीक है, जितनी डिस्टेंस वो पॉजिटिव में कवर करेगा उतनी ही वो नेगेटिव में कवर करेगा। क्या इसमें नेगेटिव में जा रहा है पार्टिकल? नहीं जा रहा है। तो देखो पीरियोडिक तो है, ये ऑसिलेटरी नहीं है, ऑसिलेटरी नहीं है। यही बात मैं आपको समझाने वाला था कि ऑसिलेटरी, अब आप देखोगे कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे पीरियोडिक मोशन वो ऑसिलेटरी हो। तो ये पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, काफी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में, तो इसको आप हाईलाइट करके रख लो कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन motions are
periodic, but all periodic motion are not oscillatory motion. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी सारे आपके ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो पीरियोडिक तो होंगे, लेकिन हर कोई पीरियोडिक मोशन आपका ऑसिलेटरी नहीं होगा। आपने समझा ग्राफ के थ्रू। ऐसे ही अब देखेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम के बीच में। भाई देखो, ऑसिलेटरी देख लिया हमने, एसएचएम देखा। एसएचएम में क्या है? एसएचएम में सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन और टू एंड फ्रो तो होना ही चाहिए। टू एंड फ्रो तो होना ही चाहिए। जैसे हमने स्प्रिंग का देखा एग्जांपल। अब देखिए इसमें और ऑसिलेटरी मोशन में अंतर क्या है। देखो ऑसिलेटरी मोशन जो हमने देखा, जैसे पेंडुलम है, ये इधर स्विंग कर रहा है यूं, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ओके, ये है आपका पेंडुलम। अब देखो ये मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इधर इस तरीके से मोशन कर रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है। ओके, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? एक ये क्या है? सर्कुलर। ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं। तो इसको हम ऑसिलेटरी तो बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको एसएचएम बोल सकते हैं? नहीं, इसको एसएचएम नहीं बोल सकते। और एसएचएम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है? वो है आपका माइनस के एक्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सर्कुलर मोशन है। यदि इस थीटा को बहुत ही स्मॉल कर दिया जाए, बहुत ही स्मॉल, इसको थीटा को इतना स्मॉल कर दिया जाए कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखे, तो हम कह सकते हैं ये एसएचएम हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे पेंडुलम में हम टाइम पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, तो एसएचएम के थ्रू इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। वहां हम ये मानेंगे कि जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, जिससे कि उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन हो जाए। अब यहां से क्या मालूम पड़ रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हम एसएचएम देख लेते हैं। एसएचएम एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसको हमने खींच के इधर ले आए, तो एक मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा इन द स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से इधर आएगा, इधर जाएगा। मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो ऑसिलेटरी तो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो एसएचएम भी है। आई बात समझ में? तो इससे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑल सारे जो आपके सारे ऑसिलेटरी मोशन है वो जरूरी नहीं है एसएचएम हो, लेकिन सारे एसएचएम मोशन आपके ऑसिलेटरी जरूर होंगे। तो ये पॉइंट भी लिख लो, काफी बार पॉइंट पूछा गया है। ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी, oscillatory motion, but all oscillatory motion are not SHM। ठीक है, जितने भी सारे आपके ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो एसएचएम नहीं होंगे, लेकिन जितने भी आपके एसएचएम होंगे सारे ऑसिलेटरी होंगे। ठीक है, यहां तक तो हमने ये पॉइंट आप मेरे छूट गए थे, तो मैंने आपको बताना समझा कि ये वो काफी इंपोर्टेंट है और हम पिछली क्लास में भूल गए थे। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन की। तो ऑसिलेटरी मोशन में F इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, के एक्स की पावर n पढ़ा। ऑसिलेटरी में एसएचएम में हमने क्या पढ़ा? एसएचएम में पढ़ा F इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा। एक्सेलरेशन क्या देखा था? एक्सेलरेशन देखा हमने माइनस के अपॉन एम एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स
वेलोसिटी देखी थी हमने, वेलोसिटी देखी प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले देखे थे, ये एक्स के साथ हो गए। अब हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हमने टाइम के साथ भी देखा था, जैसे हमने पोजीशन का फॉर्मूला निकाला था ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, ये देखा था। वेलोसिटी क्या आई थी, वेलोसिटी आई थी हमारी ए ओमेगा कॉस प्लस माइनस ए ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी। एक्सेलरेशन क्या आया था हमारा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन प्लस माइनस ए ओमेगा टी। यहां तक हम पहुंच गए थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखते हैं जो हमारा पार्टिकल है वो किस किस तरीके से मूव कर सकता है और उसकी इक्वेशन क्या क्या होंगी। उसके बाद हम जनरल इक्वेशन पाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पाएंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताई थी, कहां से पार्टिकल मूव करता है, कहां तक जाता है मैक्सिमम, पहले वो देख लेते हैं। देखो ये आपकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन हो गई, मेन पोजीशन। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस ए, और इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है माइनस ए। ओके, हमने बताया था आपको फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लगता है, जिसकी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही होती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, वेलोसिटी इधर भी हो सकती है। ओके, फोर्स हमेशा मेन डायरेक्शन की तरफ ही लगेगा, एक्सेलरेशन भी आपका मेन डायरेक्शन की तरफ ही लगेगा। ओके, चलिए पहला केस ले लेते हैं हम, कंडीशन 1 ले लेते हैं कि हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। पार्टिकल क्या है, मीन पोजीशन, यानी कि एट अ टाइम 0 पर पार्टिकल है हमारा x इक्वल टू 0 पर और मूव कर रहा है, मूविंग प्लस पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x। कंडीशन क्या है हमारी पहली, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, मूविंग प्लस x डायरेक्शन। प्लस x डायरेक्शन में मतलब है हमारी जो वेलोसिटी है वो प्लस x डायरेक्शन में होगी, यानी कि वेलोसिटी जो होगी हमारी प्लस होगी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हमारी प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी हम पॉजिटिव ले सकते हैं, तो वेलोसिटी ले सकते हैं पॉजिटिव रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर सकते हैं। ओके, तो v अपॉन ओमेगा, v अपॉन ओमेगा इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इस तरीके से ले लेते हैं। v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं हम dx अपॉन dt, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो dx इधर ले आते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं, इधर हो जाएगा ओमेगा dt। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक। हमारा जो टाइम 0 से t तक जा रहा है और मीन पोजीशन पर हमारी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, 0 है और किसी पॉइंट x तक जा रहे हैं। ओके, यहां पर टाइम t है। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा, मैंने बताया इसका डिस्टेंस क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, 0 से x तक, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी, 0 से t जा रहा है, ओमेगा टी हो जाएगा। लिमिट रख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए ओमेगा टी। ओके, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स 0, साइन जीरो क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी। ओके, देखो साइन को इधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन ए साइन ओमेगा टी। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन की इक्वेशन मिल जाएगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या मिला है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कब,
जब हम मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हमारी पोजीशन की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, अब पोजीशन आ गई हमारे पास, इससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं भाई। देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आ गई, ओमेगा टी आ गई। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएट करोगे, यहां से बन जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन देख रहे हो तो ये होता है आपका डीवी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करो, ए ओमेगा कॉस थीटा का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां से हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन कौन सी है, पोजीशन वाली, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यदि वो निकल जाएगी तो आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप आसानी से निकाल लोगे। सिंपल आपको विद रेस्पेक्ट टू टाइम में डिफरेंशिएट करना है। अब इस तरीके से दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, देखो दूसरी कंडीशन बन सकती है यदि हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो, नेगेटिव एक्स में जा रहा हो, इधर यहां पे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम माइनस ए, इधर जा रहा हूं, इधर की कंडीशन तो हमने देख ली। अब इधर जा रहा हूं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, देखो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो है और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या दर्शाता है, वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। पोजीशन क्या, जो पोजीशन है यानी कि एक्स की जो इक्वेशन है वो क्या बताती है कि हमारा जो पार्टिकल है वो कहां स्थित है, यानी कि नेगेटिव में कहां पर है, पॉजिटिव में कहां पर है, ये बताती है। लेकिन डायरेक्शन को जो डिफाइन करती है वो करती है आपकी वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी इसी तरह करेंगे, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी की इक्वेशन है हमारे पास, वेलोसिटी क्या है, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस लेना है तो माइनस ले लेंगे, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही डिफरेंशिएट करना है जैसे पहले किया था, तो डी एक्स अपॉन सॉरी इंटीग्रेट करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा डी टी, माइनस ओमेगा डी टी। अब यहां पर देखेंगे कि लिमिट क्या रखनी है, देखो टी टाइम जीरो पर, टी टाइम जीरो पर हमारा पार्टिकल किस पे है, जीरो पर है। किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहां होगा, एक्स होगा, पार्टिकल कहां होगा, एक्स होगा। तो हमारी जो पिछली इक्वेशन थी उसमें सिर्फ माइनस आ गया है, बाकी सारी चीजें सेम है, देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जीरो से एक्स, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी। लिमिट रख लेते हैं इसमें, इधर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा टी। ओके, ये तो आपका जीरो हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स जीरो, साइन जीरो यानी कि जीरो एंगल पर भी जीरो ही रहता है। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा टी। ओके, साइन इनवर्स आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए साइन, ये हो जाएगा साइन माइनस ओमेगा टी। साइन माइनस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो आपने जो पहली वाली इक्वेशन देखी, इससे पहले जो हमने ड्राइव की थी उसमें सिर्फ माइनस आया है, इसलिए आया क्योंकि जो पोजीशन जो कि हमारा पार्टिकल है वो
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब इसके बेसिस पर आप वेलोसिटी भी निकाल लोगे, एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, उसे आप देख लेना और हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद देख लेंगे। ओके, तो जरूरी नहीं है, सबसे पहले क्या है हमारे पास एक्स की इक्वेशन आनी चाहिए। अभी 2 इक्वेशन और आना बाकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से, फिर यहां से। ओके, तो ये ज्यादा जरूरी है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन को सिंपली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मिल जाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट से। एक्सट्रीम पॉइंट पे देखते हैं हमारा पार्टिकल कहां है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। ये मेन पोजीशन होगी, ये प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। अब सोचो हमारा पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां, और ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है इधर। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन ये इधर मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कंडीशन क्या है हमारी। कंडीशन टी टाइम 0 पर एक्स हमारा क्या है, प्लस ए है, और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी मूव कर रही है माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी होगी हमारी नेगेटिव, वेलोसिटी हो जाएगी हमारी नेगेटिव। और सारी जो हमारी इक्वेशन है वो किससे आ रही है, वेलोसिटी से तो आ ही रही है। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है वेलोसिटी की, ये याद रहेगी तभी आप सारी कैलकुलेशनों को आगे कर पाओगे, वरना आप अटक जाओगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इससे रिलेटेड आपके नीट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नीट के लेवल पर ज्यादा तक नहीं पूछे जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में हम जो आपके नीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बने हैं सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ओके, इसको देख लेते हैं। इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा डी टी, माइनस ओमेगा डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन कहां से होगा, देखो टाइम हमारा जब 0 है, टाइम हमारा 0 है, तो हमारा पार्टिकल प्लस ए पर है। कहां पर है, प्लस ए पर, प्लस ए पर। और टाइम जब t है तो हमारा पार्टिकल है x पर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए, ए से x तक, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी। देखो ओमेगा डी टी है, ओमेगा कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी का हो जाएगा ओनली टी। तो टी की हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस 0, तो बचेगा माइनस ओमेगा टी। ओके, लिमिट रख लेते हैं इधर, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ए अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी। ओके, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 साइन में किसका मान होता है भाई, साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसको 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी। ओके, साइन इनवर्स x अपॉन ए, पाई बाई 2 उधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी a साइन हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन कॉस, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉस, और थर्ड में फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, और ये पॉजिटिव रहेगा, सॉरी x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन कब आई, जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट से यानी प्लस ए से टूवर्ड्स द मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। ओके, किसमें आई, इस बार हमारी जो इक्वेशन आई है वो आई है कॉस, इसमें आई है
कॉस में। पहले क्या आई थी, जब भी हम मीन पोजीशन से इधर जा रहे थे और इधर जा रहे थे, इक्वेशन आ रही थी हमारी साइन में, और हम पॉजिटिव ए से जा रहे हैं तो ए कॉस ओमेगा टी आ रही है। अब लास्ट कंडीशन बची हमारी नेगेटिव माइनस ए से मीन पोजीशन तक जाने में, ओके, इधर इधर मूव करने में। इस कंडीशन में क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, सिर्फ माइनस आ जाएगा। चलो देख लेते हैं माइनस आता है नहीं आता। अब हमारी फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है हमारी टी टाइम जीरो पर पार्टिकल है हमारा माइनस ए पर, माइनस ए पर। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, देखो वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल है हमारा यहां पर माइनस एक्स पर, माइनस एक्स पर, तो वेलोसिटी हमारी इधर मूव करेगी, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव करेगी। तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव। देख लेते हैं वेलोसिटी क्या है हमारी, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से dx अपॉन dt, इसको जल्दी से कर लेगा तो 3 बार कर लिया, अभी लास्ट बार है, ओके। ये dx अपॉन dt हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा dt। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, देखो t इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल है माइनस ए पर, ओके, सिंपल है। ये तो बात समझ में आ रही है कि भाई हमने t इक्वल टू 0 इनिशियली हमारा पार्टिकल कहां है, माइनस ए पर है, तो ये x कहां, माइनस ए से कहां मूव करेगा, कहीं x तक, t टाइम 0 पर। इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस ए से x तक, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, ओके। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स माइनस ए अपॉन ए ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब -1 देखो, साइन इनवर्स -1 ए से ए कर जाएगा -1, -1 साइन में कितना होता है बताइए, माइनस होता है हमारा 270 पर, यानी कि 3π/4 पर, क्या होता है 3π/, ये हो जाता है 3π/2 पर, 270 पर, सॉरी 270 पर हमारा साइन क्या होता है -1, साइन 270 क्या होता है हमारा -1, तो ये हो जाएगा आपका 270 को कैसे, 270 ही लिख लो, ठीक है, 270 लिख लेते हैं, 270 लिख लेते हैं, इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो a साइन इधर जाएगा, ये हो जाएगा साइन 270 प्लस ओमेगा टी, प्लस ओमेगा टी। अब देखो 270 से हम साइन को बदलेंगे, क्या होता है 180 और 360 में हमारा साइन का साइन कॉस का कॉस रहता है, और 90 और 270 में साइन का कॉस कॉस का साइन हो जाता है, ओके। तो ये पहले तो हो जाएगा आपका a कॉस ओमेगा टी। अब ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो साइन, ये हो जाएगा कॉस साइन 10 कॉस, तो 270 कहां आएगा, यहाँ 270 में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। x की वैल्यू किसमें आएगी, x इक्वल टू -a कॉस ओमेगा टी, नेगेटिव में ही आनी थी क्योंकि एक्सट्रीम प्लस a पर था, तो हमारी x क्या आई थी, x आई थी आपकी a कॉस ओमेगा टी प्लस में। अब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पोजीशन आई हमारी x इक्वल टू -a कॉस ओमेगा टी, ओके। अब हमने तीनों कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन क्या थी, साइन, पहली कंडीशन है हमारे पास x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, दूसरी है x इक्वल टू -a साइन ओमेगा टी, तीसरी है x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, और चौथी है हमारी a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये कंडीशन ही हमारी मैक्सिमम बन सकती है। बाकी पार्टिकल आपका बीच में हो सकता है, किधर जा रहा है, आप इनसे आइडिया लगा सकते हो कि हमारा पार्टिकल किधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन उसने अपना स्टार्ट कहां से करा है, इनिशियल मोशन आप उसने कहां से स्टार्ट करा है, इन सभी को देखकर आप एक आइडिया लगा लोगे कि कहां हमारा पार्टिकल है और कहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। अब देखो इससे रिलेटेड
बहुत सारी चीजें पूछ लेता है कि साइन कर्व पूछ लेगा, कोस कर्व पूछ लेगा, उनसे रिलेटेड आपके पोजीशन की कर्व पूछ लेगा, वेलोसिटी की कर्व पूछ लेगा और एक्सेलरेशन की कर्व पूछ लेगा। देखो सभी में साइन और कोस आ रहे हैं, साइन और कोस आ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले जानना चाहिए, जरूरी है कि साइन कर्व क्या होती है और कोस कर्व क्या होती है, इनको प्लॉट कैसे करते हैं। ओके, माइनस साइन कर्व क्या होगी, पॉजिटिव माइनस कोस कर्व क्या होगी, तो वारी वारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन कर्व देखते हैं, साइन ओमेगा टी कर्व देख लेते हैं। ये सिंपल कहाँ है, ये इस तरीके से होगी कि जीरो से स्टार्ट करेगी इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया टी और ये हो गया आपका एक्स जो भी है, ठीक है। ये बाई बाई ले लो, इसको बाई और एक्स ले लेते हैं, बाई और एक्स ले लेते हैं, ये हो जाएगी प्लस साइन ओमेगा टी, इसको साइन एक्स ले लो, चाहे इस तरीके से ले लो, साइन एक्स देख लेते हैं। तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स ये हो जाएगी। अब देखो ये जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे गई है, ये जीरो से स्टार्ट होकर नेगेटिव बाई में जाएगी इस तरीके से, और बाई, ठीक है। पॉजिटिव साइन कर्व सीधी कर्व बन जाएगी, नेगेटिव में उसको उलट दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, उलट दोगे। ऐसे ही हम कॉस कर्व, कॉस एक्स, कॉस हमेशा जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ये होती है कुछ डिस्टेंस, यहां से स्टार्ट होती कुछ इस तरीके से, यहां पर टर्मिनेट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। माइनस कर्व भी देख लेते हैं, माइनस कॉस एक्स भी देख लेते हैं, ये क्या होगी, इसको उल्टा कर दो, यानी कि नेगेटिव से चालू होगी, ये यहां से स्टार्ट होगी किसी इस तरीके से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होनी चाहिए साइन कर्व क्या होती है, कॉस कर्व क्या होती है, और नेगेटिव साइन और नेगेटिव कॉस कर्व क्या होती है, इनको नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उनको भी कराएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक्स, जो हमारी पार्टिकल कहां से कहां मूव करेगा, तो कौन सी इक्वेशन होगी, उसकी क्या कर्व होगी, ये सारी चीजें। अब इतनी सारी चीजें मैंने बताया था आपको कि ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद होती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन याद भी नहीं रहती है। तो सबसे पहले हमने इसका जनरल फॉर्मूला है जो उसको देखेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ एसएचएम, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एसएचएम डालिए हेडिंग, डालिए, ठीक। देखो हम पोजीशन की इक्वेशन देखेंगे, बाकी हमारी वेलोसिटी हो गई या एक्सेलरेशन हो गया, उसको तो आप ड्राइव कर लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे, सारी चीजें आएंगी। तो हमारा जो मेन है वो पोजीशन की इक्वेशन है, तो ये हो जाएगी ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये है आपकी जनरल, ये आपको याद है, आप कंडीशन लगाते हो तो उन इक्वेशनों को आप ड्राइव कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको प्लस और माइनस दोनों ले सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर ए क्या है, कल बताया था मैंने, ये है आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और फाइव क्या है, फाइव है आपका इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, और ओमेगा टी प्लस फाइव ये पूरा क्या है, इसको बोलते हैं हम फेज, इसको बोलते हैं हम फेज, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब इन चीजों से देखो, कोई भी एक कंडीशन उठा के देख लो, यानी कि पार्टिकल हमारा x इक्वल टू जीरो पे है, एट टाइम इक्वल टू जीरो पर मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन लगा के देखो, देखो आती है ना आती, ये हो जाएगा x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो, ए साइन टी भी जीरो है प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा जीरो साइन फाइव, साइन फाइव, तो यहां से फाइव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो फाइव इक्वल टू जीरो आ जाएगा, रख लो। अब एक्स इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, आ गया वही मैंने बताया था आपको, सारी कंडीशन रख दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद करना बहुत जरूरी है, उसमें कोई भी कंडीशन रखोगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब देख लेते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या, एसएचएम क्या बन सकती है। या आपके पास आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, आप उसको पहचानोगे, आपसे पूछ लिया कि ये इक्वेशन जो है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है, तो किस तरीके से पहचानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था एसएचएम, हमारे पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था, एक्सेलेरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपका डीवी अपॉन dt, dv अपॉन dt होता है। ओके, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो dv अपॉन dt, v को क्या लिख सकते हैं, v को भी लिख सकते हैं हम dx अपॉन dt, dx अपॉन dt लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। तो ये देखो एक्चुअल में ये है क्या, dx अपॉन dt, यानी x का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, x का 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, dt स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या। अब ये इधर से इधर लाओगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इधर लाओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 0। यही है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है आपको एक्सेलरेशन से, सिर्फ एक्सेलरेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन में तोड़ना है, एक्स तक लाना है। ठीक है, ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, यदि कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन इस फॉर्म में आपको मिल जाती है तो आप ये कह पाओगे कि जो मोशन है, जो इक्वेशन है वो एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, आगे बात समझ में। अब हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का लास्ट टॉपिक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता है कि पोजीशन इनिशियली और फाइनली सेम पोजीशन पे हो, यानी कि एक जो भी पार्टिकल है एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगाता है। ओके, जैसे पार्टिकल एक साइकिल पूरी करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको पूरा टाइम, इसको साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगाता है, कैपिटल टी टाइम, इसको कहते हैं हम टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो हमारा पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, एक्सट्रीम तक, फिर से एक्सट्रीम पे आता है वापस। मान लो हमारा पार्टिकल यहाँ मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो फाइनली भी मेन पोजीशन पे ही आना चाहिए वापस, तभी तो अपनी साइकिल पूरी करेगा। मान लो पहले ये जाता है प्लस ए पर, प्लस ए पर जाता है, फिर से माइनस पे जाता है, फिर से वापस आता है। अब ये जब वापस आएगा क्या इस पॉइंट पर रुकेगा, नहीं, इससे आगे निकल जाएगा, माइनस एक्स, माइनस ए पर जाएगा, फिर यहाँ से फिर से वापस आएगा, यहाँ पर जब वापस आएगा तब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, और इसमें जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। और देखो जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जो एम्पलीट्यूड तक डिस्टेंस तय करेगा, इसमें बराबर बराबर टाइम लेगा। जैसे इसमें टाइम t/4 लेगा, इसमें भी t/4 टाइम लेगा, इसमें भी t/4 टाइम लेगा, और इसमें भी t/4 टाइम लेगा, और इन सभी को मिलाकर कैपिटल टी टाइम यानी कि टाइम पीरियड कहलाएगा। अब देखो एक चीज तो समझ में आती है कि भाई एक टाइम पीरियड बाद जो पार्टिकल है अपने मोशन को फिर से रिपीट करेगा एक टाइम बाद, कैपिटल टाइम बाद, तो वहां पर क्या होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। आती बात समझ में है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप को रिपीट कर रही है तो उसकी इनिशियल और फाइनल दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, चाहे वो पोजीशन हो चाहे वेलोसिटी हो। वेलोसिटी डायरेक्शन को बताएगी कि सेम वेलोसिटी का मतलब है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम पोजीशन का मतलब है कि सेम पोजीशन पे पार्टिकल स्थित है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे
की पोजीशन, पहले पोजीशन को सेम कराएंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख लेते हैं। x1 इक्वल टू x2, x की वैल्यू निकाली है ना, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये देखा था भाई। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखी, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखी, यहां से x आ गया ये। अब x2 क्या होगा, a साइन ओमेगा, क्या टी टाइम बाद होगा, नहीं, कैपिटल टी टाइम बाद, टी प्लस कैपिटल टी टाइम बाद देख रहे हो आप इसको, तो ये दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहां से a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा ओमेगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव। ओके, यहां से साइन को कंपेयर करोगे तो यहां से आ जाएगा आपको ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव। अब यहां से देखो, यहां से कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं, फाइव से फाइव कैंसिल हो रहा है, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो रहा है, यहां बचेगा आपका जीरो इक्वल टू ओमेगा टी, यहां से टी आ जाएगा आपका जीरो, टी आ रहा है जीरो, यहां से पोजीशन से आप देख रहे हो टी आ रहा है जीरो। पर आप एक चीज देखो, ये जीरो क्यों आ रहा है भाई, देखो इनिशियल पोजीशन यानी कि पार्टिकल इनिशियल पे ही है, ये टी टाइम जीरो का मतलब है कि पार्टिकल अभी भी इनिशियल पे है, अभी इनिशियल पर है, यानी कि अभी टाइम t4 जाएगा, फिर t4 वापस आएगा, फिर t4 इधर जाएगा, फिर t4 माइनस आएगा, वापस आएगा, तब t कंप्लीट होगा। अब यहां पर जीरो आने का मतलब ये नहीं है कि टाइम पीरियड जीरो हो गया, भाई टाइम तो लेगा ना, वो इनिशियल से फाइनल पर जाने पे टाइम तो लेगा, इसका मतलब है ये t इक्वल टू जीरो गलत है। पर ये t जीरो आ क्यों रहा है, क्योंकि पोजीशन दोनों, इनिशियल भी पोजीशन सेम है इसीलिए आ रहा है। अभी हमें वेलोसिटी भी सेम करानी पड़ेगी, उन दोनों कंडीशनों को जब मैच करेगा तब टाइम पीरियड निकलेगा। ओके, जस्ट अ मिनट, वेलोसिटी भी देख लेते हैं। अब दोनों में कंडीशन में वेलोसिटी भी सेम रखनी पड़ेगी, v इक्वल टू v2, v1 इक्वल टू v2। अब v2 क्या है, हमारे पास x है, x है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी मिलेगी आपको पास a साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, इनटू ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन करोगे फिर से ओमेगा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसको दोनों इनिशियल और फाइनल पे सेम रख लेंगे, तो ये हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव। ओके, ये हो जाएगा, इसको हम रब कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए ए ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी फाइव, इधर आ जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव। सही है। अब देखो यहां से कॉस को कंपेयर करोगे, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव, फिर से टी जीरो आएगा क्योंकि वहां पर भी जीरो आ रहा है, यहां पर भी जीरो आ रहा है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पर वेलोसिटी और पोजीशन सेम है, उसी वजह से टाइम जीरो आ रहा है, फाइनल पे भी सेम होनी चाहिए। अब आप एक चीज देखो आपने क्या देखा कि हमने पोजीशन पे ये टाइम जीरो आ रहा है, जब हमने ओमेगा टी प्लस फाइव को ओमेगा टी प्लस फाइव टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव रखा। यदि यहां कंडीशन हम एक चीज और देखें, देखो साइन, इसको थीटा मान लो, इसको हम थीटा मान लेते हैं, चलो ये हो गया साइन थीटा। इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, देखो आप क्वाड्रेंट देखोगे तो पहला साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, इसमें टेन कॉस, इसमें कॉस है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यानी कि इसको साइन को आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, भाई बिल्कुल रख सकते हैं। 180 में साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन थीटा ही रहेगा, ये रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या रख सकते हो आप, साइन थीटा साइन 360 प्लस थीटा लिख सकते हो। 360 प्लस थीटा कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, देखो 360 में साइन का साइन ही रहेगा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन थीटा
साइन थीटा के बराबर, यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर है। दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, एक तो हमारी सिंपल साइन थीटा और जो हमने बराबर थीटा के बराबर रखा, एज दिस रखा, एज दिस रख रहे हैं तो t इक्वल टू 0 आ रहा है। साइन थीटा को 180 माइनस थीटा भी रख सकते हैं, साइन 360 प्लस थीटा भी रख सकते हैं। इन तीनों कंडीशन हमारे यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, साइन थीटा ही आएगा। ओके, इन कंडीशन को हम वेलोसिटी में भी देख लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा थीटा जो वो कैपिटल टी है वो इनिशियल कंडीशन पे 0 आ रहा है और 0 नहीं होना चाहिए, यानी इनिशियल कंडीशन पे 0 था लेकिन फाइनल पे भी 0 आ रहा है, फाइनल पे 0 तो नहीं आना चाहिए। तो हमें पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी हमारा थीटा निकलेगा और उसमें टी निकलेगा, और उसमें हमें एंगल भी सेम करना पड़ेगा। देख लेते, हम चेक करेंगे कि हमारे एंगल भी सेम आ रहे नहीं आ रहे। देखो अब यहाँ कॉस है, कॉस को देखोगे तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ होता है 360 माइनस थीटा, ये होता है 360 प्लस थीटा। ओके, यहाँ पर 90 भी होता है लेकिन 90 नहीं, क्योंकि 90 में कोस का साइन हो जाता है, साइन का कोस हो जाता है। हमें सारी चीजें सेम रखनी है। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, जैसे माना हमने, तो ये कॉस थीटा हो गया। इस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा को आप कॉस 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस इसको भी, ये भी कॉस थीटा आएगा, और इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 360 प्लस थीटा। दोनों कंडीशन रख सकते हैं। अब इनमें से कंडीशन चेक करो कि उसमें और इसमें सेम कौन सी है। इसमें 360 प्लस थीटा वाली कंडीशन सेम है, देखो इसमें भी 360 प्लस वाली आ रही है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा को, इसको हम 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। इसको देखो कॉस 360 को आपके लिख सकते हो 2 पाई, इसको 2 पाई लिख लेंगे, 2 पाई प्लस थीटा क्या है हमारा, ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो इस कंडीशन को cos 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव को भी आप cos ओमेगा टी प्लस फाइव ही रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बराबर कर देते हैं हम, cos ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव। अब कंपेयर करके देखो, अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं अब cos को कंपेयर करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव। आगे बात समझ में? दोनों कंडीशन हमारी सेम है, ये कंडीशन हमारी पोजीशन में भी फॉलो हो रही है और ये हमारी वेलोसिटी में भी फॉलो हो रही है। तो यहां से देखो ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी और फाइव कट जाएगा, यहां बचेगा आपका 2 पाई इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहां से आप टी निकालोगे तो टी आ जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। यही होता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब टाइम है तो इसकी यूनिट आएगी आपकी सेकंड में। ओके, आगे बात समझ में? हमें एंगल को किस तरीके से एडजस्ट करना है ये बात समझ में आएगी। एडजस्ट उस एंगल को एडजस्ट करना है जो हमारा पोजीशन में भी एडजस्ट हो जाए और हमारी वेलोसिटी में भी एडजस्ट हो जाए। ओके, तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसकी यूनिट भी सेक में ही आती है, सेकंड में ही आती है, मिनट में नहीं आती है। ओके, ओमेगा क्या होता है यहाँ पर, यह है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमने पहले ही बताया था। इसको बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इससे बहुत सारे, ढेरों सारे क्वेश्चन आपके नीट में, जेई में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए 2-4 हम उन्हें भी देखेंगे। ओके, तो एक टर्म और मैं आपको हल्की सी बता देता हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा देख ली, और इसको बोल देते हैं हम एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट करते हैं, ये हो जाती है आपकी ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। आपको ओमेगा मालूम पड़ेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे बोलते हैं हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे हर्ट्ज में, ये आती है हर्ट्ज में, ये आती है हर्ट्ज में, तो एफ इक्वल टू पाई ओमेगा बाई 2 पाई, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो आज की हम थ्योरी यहीं कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूं,
उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, नीट में आए हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पढ़ो सही से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, फिर मैं करता हूं। चलिए, हुआ, चलो देखते हैं। ये कह रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, देन इट्स अ टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड पूछ लिया। हमने एक चीज देखी थी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है हमारा ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस माइनस। तो यहाँ प्लस माइनस तो लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल ए ओमेगा स्क्वायर ले लो। ओके, वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स। वी मैक्स होती है आपकी प्लस माइनस ए ओमेगा। ठीक है, ये तो याद है, हमने पहली क्लास में ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हमें ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा पता होना चाहिए। देखो ए मैक्स को डिवाइड कर दो वी मैक्स से, वी मैक्स से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा। तो ए मैक्स कितना दे रखा है, ए मैक्स दे रखा है अल्फा और वी मैक्स दे रखा है बीटा ओमेगा। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास, टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या है, ओमेगा है आपका अल्फा डिवाइड बाई बीटा। ओके, तो बीटा ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, बीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बीटा डिवाइड बाई अल्फा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें कोई समस्या, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रहनी चाहिए, चीजें याद रहनी चाहिए कि किस तरीके से हमने इसको ड्राइव किया था, कहां से ये फॉर्मूले आए थे। ओके, तो इसको हम यूज करके ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहां से आप टाइम पीरियड भी इजीली निकाल लोगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो बता सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए सही से, इसको कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑसिलेशन ऑफ बॉडी on a smooth horizontal surface is represented by the equation x equals to a cos omega t, a cos omega t, where x displacement at time t, omega is the frequency of oscillation, which of the following graph shows correctly the variation of a and t। यहां पर पूछ लिया है एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ। मैंने आपको साइन कर्व, कॉस कर्व सारी बताई, माइनस में क्या होती है, पॉजिटिव में क्या होती है, सारी कर्व मैंने आपको ड्रॉ करके बताई। तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ए कॉस, आप भी करके देखो। ठीक है, मैं भी करता हूं। देखो आपको डिस्टेंस दे रखी है यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ए कॉस ओमेगा टी। यहां से आप एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कीजिए, तो इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी। ए कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा इंटू ओमेगा। ओके, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो दो बार डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, तो है साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएट करोगे, फिर से आ जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ओके, अब देखो ए और ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ की कर्व ये एक्सेलरेशन जो डिफरेंस वेरी करेगा वो करेगा माइनस कॉस ओमेगा टी कर्व में, कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी मैंने क्या बताया था, देखो पॉजिटिव जो कॉस ओमेगा टी होता है आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, पॉजिटिव ये होता है पॉजिटिव कॉस ओमेगा टी, और नेगेटिव क्या बताया, नेगेटिव इसको पलट दो, नेगेटिव कॉस ओमेगा टी। नेगेटिव कॉस क्या होगा, अब ये नीचे से स्टार्ट होगा, पहले ही प्लस कॉस ओमेगा टी ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, अब ये नीचे से स्टार्ट होगा इस तरीके से और नीचे ही खत्म हो जाएगा, यहां तक अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो ये है आपका ए वर्सेस टी ग्राफ, और यही पूछा है, ये चेक कर लो किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है आपका सी में आ रहा है। तो
तो ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में दोनों बता दिए हैं। हमने पोजीशन के ग्राफ देखे थे, लेकिन आएंगे वही साइन और कॉस में ही आएंगे, सारे ग्राफ आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, लेकिन आएंगे वो साइन और कॉस में, ठीक है। माइनस का विशेष ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट रोटेशन, यानी कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन में पूछा है। वन पूरा कंप्लीट एक मोशन कंप्लीट कर लेता है, पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी देख लेते हैं। देखो हमारा पार्टिकल मान लीजिए मीन से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन से मान लेते हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो इधर जाएगा, इधर भी जा सकता है, मान लेते हैं इधर जाएगा, फिर से यहां आएगा, वापस आएगा, यहां पर रोकेगा तो है नहीं, फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर से वापस आएगा, तब जाके उसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, ये प्लस ए और ये माइनस ए, तब आप इसका क्या होगा, पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। अब इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे हमारा पार्टिकल सेम पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल और फाइनल पे सेम है भाई, तभी तो कंप्लीट वाइब्रेशन होगा। अब देखो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हो तो ये निकालते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम यही निकालते हो। तो वी एवरेज भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पे गया, यानी कि एक उसने पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट किया, यानी कि वो इनिशियल से फाइनल, यानी कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन उसकी दोनों सेम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। और टाइम, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा जीरो, तो आंसर आ जाएगा जीरो। सभी का आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो हमने इतना कवर अप कर लिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ही जैसे हम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे उन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या करा, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, its velocity at distance x1 and x2 from the mean position are v1 v2 respectively, its a time period। फिर से टाइम पीरियड पूछा है। देखो टाइम पीरियड से मैं बताया, टाइम पीरियड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी हमको पता था, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए हमने, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस एक्स पर वेलोसिटी v1 है, तो वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगी, v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। x1 पोजीशन का वेलोसिटी v1 है। इसी तरीके से v2 निकाल लेंगे, v2 क्या है, x2 पोजीशन पर, तो ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ये इसमें समझ में आया, ये कंडीशन कहां से आई। अब हमसे पूछा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा हमें पता उनकी, तो यहां से ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है आपके पास, देखो डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो डिवाइड तो कर नहीं सकते, ऐसा करते हैं v1 माइनस v2 कर लेते हैं, v1 माइनस v2 कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, तो ये कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये बचेंगे। तो हम कर लेते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, देखो क्या बचेगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ नेगेटिव में जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव है इधर जाके, ये नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आ रहा है, सही है। देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, माइनस टर्म इधर ले लेते हैं, पॉजिटिव वाले को पहले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ओमेगा निकाल लो, तो ओमेगा जब निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। हमारे पास ओमेगा आ गया। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा,
बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह पे ये रख दो, ओमेगा की जगह पे इसे रखोगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, देखो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है आपका बी। ओके, कोई परेशानी नहीं है। टाइम पीरियड पूछा है तो हमारे पास देखो 2 पाई तो वेरिएबल है, 2 पाई तो सॉरी कांस्टेंट है, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ओमेगा आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपको टाइम पीरियड पूछ ले तो आपकी नजर होनी चाहिए ओमेगा पर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, देखो काफी प्यारा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए हो गया। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक चीज आती है भाई एक्सेलरेशन, सबकी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास वही हो सकता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये होता है, या फिर हम ये देख लेते हैं कोई ए जो आता है आपका माइनस के बाई एम एक्स स्क्वायर आता है, एक्स में देख रहे हो ना, एक्स में देख लेते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आता है। इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो हमारा जो एक्सेलरेशन वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है? ए लगता है। एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो माइनस तो होना चाहिए। तो भाई देखो इनमें तो माइनस है नहीं, ये तो होंगे नहीं, पहली और दूसरी में एक्सेलरेशन जो होता है हमारा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लीनियरली वेरी करता है, तो भाई ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो पैराबोलिक बन रहा है, एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो होगा नहीं, तो माइनस के एक्स प्लस ए, माइनस के एक्स प्लस ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, के एक्स माइनस के ए। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है वैल्यू, ये आपका हो गया ए कुछ, ये यहां दिख रहा है देखो, हाँ ठीक, इसको फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है नहीं कर रहा, इसको सेकंड बी फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 60 हर्ट्ज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है। देखो फ्रीक्वेंसी दे दी हमने, फ्रीक्वेंसी क्या देखी थी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा था हमने, ओमेगा बाई 2 पाई, 2 पाई यहां से ओमेगा निकल जाएगा। एफ क्या दे रखा है? एफ 60 हर्ट्ज दे रखा है, 60 हर्ट्ज दे रखा है, ओमेगा बाई 2 पाई, यहां से ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा आ जाएगा 60 इंटू 2 120 पाई, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब एम्पलीट्यूड दे रखा है, देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने पहले भी देखा, प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस माइनस को छोड़ दो। ठीक है, तो ए मैक्सिमम निकाल रहे हो, एम्पलीट्यूड आप क्या मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो ए क्या है? ए एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ये इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 120 पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो 0.01 को कैसे लिख सकते हैं? 1/100 भी लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, 120 देखो 12 का स्क्वायर करो तो ये 144 हो जाता है, इंटू 10 का स्क्वायर करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 144 इंटू 100 और पाई स्क्वायर, देखो 100 से 100 कर गया, यहां से आता है आपका 144 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए मैक्सिमम ऑप्शन देखो कौन सा है? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्या? खत्म हो गए, चलो इतने क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये सारे हमने जितनी भी थ्योरी कर ली है कंप्लीट, उससे ही रिलेटेड है। और भी ऐसी सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर आपको ओमेगा निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, कभी रेशियो निकालना होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अभी इतनी ज्यादा थ्योरी अपनी कंप्लीट नहीं हुई है, और भी चीजें आगे को देखेंगे हम, फेजर डायग्राम देखेंगे, सुपरपोजिशन यानी कि हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ एसएचएम,
हमारे पास दो मोशन है, दो एसएचएम मोशन है, उनको कैसे जोड़ना है, फ्री मोशन है उनको कैसे जोड़ना है, बहुत सारी चीजें देखेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।